और उनके ही टीएमसी। और वहीं गोवा के क्लब में आग ने 25 लोगों की जान ले ली है। इस पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही नाइट क्लब के मालिक की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया गया है। इस बीच हम आपको क्लब के डांस फ्लोर की वो जगह दिखाएंगे अब जहां पर आग लगी थी। बताया जा रहा है कि क्लब के किचन से आग की शुरुआत हुई थी। यहां देर रात सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग तेजी के साथ पूरे क्लब में फैल गई। क्लब के अंदर की ये तस्वीरें आई हैं सामने, जिसमें आग नजर आ रही है। इस तस्वीर में नीचे डांस का प्रोग्राम हो रहा है और ऊपर आग लगी हुई नजर आ रही है। देखिए, यहीं पर जश्न जो है वो चल रहा था और ऊपर आग लगती है। एकाएक कर ये आग जो है वो विकराल रूप लेती चली जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे क्लब को अपनी आगोश में ले लेती है। अब इसमें क्लब के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्लब मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। गोवा अग्निकांड में दर्ज हुई एफआईआर नाइट क्लब के मालिक और जीएम पर, जिसके बाद ये वारंट जारी किया गया है। सीएम प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में मैनेजर और दूसरों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो देखिए, फिलहाल क्लब के जो मैनेजर हैं और बाकी जो दूसरे लोग थे जो इसमें शामिल थे, और आरोप लगे हैं कि यहाँ पर बहुत सी लापरवाहियां जो हैं वो बरती गई हैं, जिसकी वजह से 25 लोगों की जान चली गई है और कई लोग जख्मी हैं। और उसको लेकर ये कार्रवाई अब तेजी के साथ जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो क्लब का मालिक है वो अभी पुलिस के हाथों से दूर है। अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ जारी कर दिया गया है। धरपकड़ की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देर रात यह हादसा पेश आया और सुबह सवेरे पूरे भारत ने ये तस्वीरें देखी। 25 लोगों की जान इसमें गई है। बड़ा हादसा ये था और महज कुछ यहाँ पर लापरवाहियाँ जिसके चलते इतना बड़ा हादसा पेश आया और इतने लोगों की जान चली गई। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है पीड़ित परिवारों को, लेकिन मुआवजा किसी की जगह नहीं ले सकता है किसी इंसान की। ये 4 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, किस तरीके से ये क्लब धूं धूं करके जल रहा है, दूर से ही देखा जा रहा है। पूरी तरीके से इस आग ने इस क्लब को अपनी चपेट में लिया और सिर्फ धुआं और आग की लपटें यहाँ नजर आने लगी। 25 लोगों की इसमें मौत हुई है। मृतकों में 4 पर्यटक बताए जा रहे हैं, बाकी अंदर का स्टाफ इसमें शामिल था। और उसी के साथ यहाँ पर तुरंत मौके पर जब खबर मिली तो दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे। कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया गया। जांच के आदेश इसके बाद दिए गए हैं। गोवा के अरपोरा इलाके में ये हादसा पेश आया है देर रात। एक नाइट क्लब जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते मृतकों की संख्या बढ़ती चली गई। अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 6 है। हादसे में मरने वालों में 4 टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। 14 क्लब के स्टाफ शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। मौके पर पहुंचे दमकल की कई गाड़ियों से क्लब में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कड़ी मशक्कत इसके लिए की गई। एफएसएल की टीम आग लगने की असल वजह की फिलहाल जांच करेगी और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। फिलहाल कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, लेकिन जो इस क्लब का मालिक है उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। उसको लेकर यहाँ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इसी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ रही है। नाइट क्लब हादसे को लेकर गोवा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम सावंत ने घटनास्थल का दौरा भी किया इसके बाद और अधिकारियों से हादसे की जानकारी खुद ली। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि इसमें लापरवाही जो है वो काफी बढ़ती गई है। इसलिए यहाँ ऑनर के ऊपर भी एक्शन होगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत खबर मिलने पर रात 2 बजे ही मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने इस हादसे के बारे में जानकारी ली और इसी के साथ आदेश दिए हैं कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन सब पर सख्त कार्रवाई की जाए। आरपोरा में जो नाइट क्लब में कल रात को जो इंसिडेंस हुआ रात को 12 बजे, बहुत ही दुखद इंसिडेंस है। गोवा के हिस्ट्री में पहली बार इस तरह का यानी आग लगने के बाद 25 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं खुद रात को 2 बजे वहाँ पे गया। मैंने मेरे साथ में वहाँ के लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे और बाकी डीजीपी से लेके एसपी, कलेक्टर्स, बाकी सब लोग थे। वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 25 डेड बॉडीज़ उस क्लब से निकली। 3 लेडीज़ और बाकी सभी जेंट्स थे। यानी अब भी पता चला है वैसे 4 टूरिस्ट है, बाकी सभी कर्मचारी वहाँ पे जो काम कर रहे थे। 6 लोग गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
उनको अच्छी से ट्रीटमेंट मिलने के लिए मैंने खुद गोवा मेडिकल कॉलेज के MS इनको फ़ोन किया है और उनको अच्छी से ट्रीटमेंट दी जाएगी। मैं फिर से एक मेरी रिक्वेस्ट बार बार अपील रही है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको लगातार सेफ्टी ऑडिट करना ज़रूरी है। बहुत सारी लाइसेंसेस ऐसे हैं जिसका दुरुपयोग कर मिसयूज़ किया जाता है और वो विदाउट सेफ्टी एंड विदाउट रेगुलेशन वो चलते रहते हैं। ये उसी का एक नतीजा है। पर इस समय पे कोई टीका टिप्पणी करने से मैं बचना चाहूँगी और मैं रुकना चाहूँगी, क्योंकि इस यहाँ पे सारी परिवारों को संवेदनाएं देना, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाकर उनको पूरा समर्थन देकर जो भी उनकी तकलीफ को जितना भी कम हो सके वो हो, पर एक सेफ्टी ऑडिट स्पेशली टूरिस्ट सिटीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अब तक इस पूरे हादसे में क्या हुआ। आग में अब तक 25 लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा बढ़ा है। मरने वालों में 4 टूरिस्ट शामिल हैं और 14 स्टाफ के लोग शामिल हैं। 7 लोगों की पहचान होना अभी बाकी है, जिसकी कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर क्लब में करीब 100 लोग मौजूद थे। ये जानकारी जो है वो दी जा रही है कि इस क्लब में हादसे के वक्त 100 लोग मौजूद थे। अरपोरा में नाइट क्लब में ये बड़ा हादसा हुआ था, बड़ा धमाका हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी क्लब को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। करीब 12 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिससे आग लगी। डांस फ्लोर से फैली थी ये आग और इसके बाद CM सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं। फोरेंसिक टीम हादसे की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। मृतकों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। और वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने गोवा अग्निकांड पर दुख जताया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वहां की सरकार इस पर जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। नहीं, गोवा की घटना दुखद है। वहां की सरकार इस पर जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इतने लोग हताहत हुए हैं, उसका बहुत दुख है। तो जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त एक्शन उन पर लिया जाएगा। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन मालिक की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। मतलब देखिए, बड़ा दुखद समाचार है और शोक पीड़ित शोकाकुल परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पे गोवा सरकार को थोड़ा मतलब उस परिवार के प्रति मतलब उनको मदद करना चाहिए और आगे बढ़ कर के जितने परिवार के लोग जो दुखित परिवार हैं उनको मतलब उनके परिवार को और उनको जा करके उनसे मिल करके और उनकी जो समस्या है, कैसे आग लगा, क्या हुआ, इसके ऊपर में भी सर्वे और विचार